गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर घड़ी है। आज इस महीने में सत्संग के इस पावन अवसर पर हम एक बार एक साथ फिर से मिल बैठ करके संतों महापुरुषों का, प्रभु प्राप्त योगियों का जीवन में आदर्श जानने और समझने के लिए बैठे हैं। आज का ये महीना हम शायद इसलिए याद करते हैं क्योंकि आज के इस महीने में एक महापुरुष ने, एक संत ने अपने प्रेमी जीवों की संभाल के लिए पहले से कुछ ऐसी व्यवस्था करी जिससे हमें संसार में आध्यात्मिकता के लिए, इस संसार में आत्मिक स्वरूप के लिए संसारिक बाहरी साधनों में न भटकना पड़े। शायद कारण यही है कि महापुरुषों ने अपने आप संसार में हमारे और आपके लिए व्यवस्था करी कि हम जीवन में आत्मज्ञान की तरफ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ने का प्रयास करें। हुजूर कहा करते थे, इस संसार में दुनिया की सबसे मुश्किल वस्तुओं में, दुनिया के सबसे मुश्किल काम में उस परमात्मा के भेद को खोजना है। आप संसार में सारे काम कर सकते हो, दुनिया के सारे काम करने में आपको रुचि रहेगी, मन लगेगा, पर अपनी मन से, बुद्धि से, ज्ञान ध्यान से परमात्मा का भेद क्या है, जीवन कैसे जिया जाए, ये रास्ता आसानी से नहीं मिलेगा। आप चाहे हजारों जतन कर लें, आपको दुनिया में बहुत तरह तरह के साधन बताने वाले लोग तो मिलेंगे, पर इस जीवन का सच्चा अर्थ, सच्चा मोल हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकें, ऐसे गुरु की संगत में जुड़ने का सौभाग्य बड़े भाग से मिलेगा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बात और कहा करते थे, आपको अगर गुरु मिल भी गया, एक संत मिल भी गया, तो भी उसके साथ लगना बड़ा मुश्किल रहेगा। महापुरुषों से प्रीति कोई आसान, कोई बड़ा सुलभ विषय नहीं है। संत आपको संसार में सिर्फ आपकी भौतिक वस्तुओं की चाहनाएं पूरी करने के लिए नहीं आते हैं। आपको अगर पता चल जाए कि किसी जगह आपका काम, आपकी मन वांछित इच्छा जो आप पाना चाहते हैं हर बार वो पूरी नहीं होगी, अगर आपको पता चल जाए कि जो आप पाना चाहते हैं वो पाने के लिए आपको हर बार सफलता नहीं मिलेगी, तो ऐसी जगह जाना आप पसंद नहीं करेंगे। जहां काम न बने, सिर्फ संसारिक इच्छाएं न पूरी हो, वहां कौन जाना पसंद करेगा। का गुरु जी से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन लगना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि संत हमारे जन्मों जन्मांतरों के मन पर चढ़े हुए संसार के बड़े बड़े प्रभाव को बड़ी शक्ति से, बड़ी सफाई से धीरे धीरे जीवन में साफ करने के लिए आता है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, आप आज से आए हुए महापुरुषों की कितनी वाणियां उठाकर पढ़ो। संतों ने हमारे जीवन में हमारे भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। जिस तरह से हम जीवन जीते हैं उस मनोभाव का खंडन करने की कोशिश की है। हम और आप जिस तरह से हर रोज जी रहे हैं उस जीवन से अलग जीना कोई आसान विषय नहीं है। आप चाहे अपने जीवन में किसी भी दिन की, अपने हर दिन की आप चाहे एक बार पूरे दिन की याद करके देखें,
जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन में हम कहां जाते हैं। आप सुबह उठे और सुबह से लेकर के हर पल हमारा संसार की चीजों में ध्यान है। हमारे काम काज, घर गृहस्थी, बच्चे, हम जो चाहते हैं संसार से, तरह तरह की वो अपेक्षाएं, कुछ मान बढ़ाई करके, कुछ आर्थिक, कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक, वैचारिक, ऐसी हजारों इच्छाएं हमारे मन में हर पल हर घड़ी पनप रही है। हम उन इच्छाओं से एक पल भी टस से मस नहीं होना चाहते। अगर कोई हमसे ये कह दे कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, जिस तरह से तुम जी रहे हो वो तरीका सही नहीं है, जो चीज तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगी, तो हमें ये बात बड़ी बुरी लगती है। हुजूर कहा करते थे, हर एक इंसान इतना ज्यादा मन के बहाव में संसार में जी रहा है, अगर वो लाख कोशिश करे तो भी मन की इच्छाओं से छुटकारा नहीं होता। मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे कबीर साहब की। कबीर साहब एक बार घूमते घूमते गांव में गए, एक सेठ के दरवाजे पे पहुंचे। सेठ जी बड़े उदास घर से बाहर बैठे थे। कबीर साहब ने पूछा, आप उदास क्यों हो? कहने लगे, गृहस्थी जम गई, बच्चे छोटे छोटे हैं, बात नहीं मानते। कबीर साहब को दया आई कि ये बेचारा घर गृहस्थी सांसारिकता के झमेले में फंस गया। थोड़ी देर पास बैठे, सत्संग सुनाया। कहने लगे, जिस झमेले में तुम पड़े हो वहां तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तुम सोचते हो बच्चे तुम्हारी बात मान लेंगे, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तुम सोच रहे हो बच्चे आगे चल करके तुम्हारी सेवा करेंगे, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हें लग रहा है कोई तुम्हारा शत्रु है, ये सारी चीजें संसार में तुम्हारा बुलावा है। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है। दुनिया का हर एक रिश्ता, हर एक संबंध, हर एक लेना देना, हर एक इंसान सिर्फ कुछ सिखाने के लिए परमात्मा ने बनाया है। कोई कड़वा अनुभव देगा, उससे तुम्हें कुछ समझ में आएगा। कोई बहुत अच्छा अनुभव देगा, उससे तुम्हें कुछ समझ में आएगा। तुम ये सारे काम छोड़ो, थोड़ा उस प्रभु की याद में रहा करो। बड़ी देर सत्संग सुनाया। सेठ जी ने पूरा सत्संग प्रेम भाव से सुना। कहने लगे, आपकी बात सही है, नाम मैं लूंगा, पर अभी थोड़ा जल्दी है। बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं, शादी ब्याह हो जाए, जिम्मेदारी से मैं निवृत्त हो जाऊं, खाली हो जाऊं, फिर नाम लूंगा। कबीर साहब कुछ सालों बाद आए। सेठ जी और बुढ़ापे में आ गए। वही उदासी, वही चिंता, वही परेशानी। बच्चों की शादी हो गई, बच्चे सियाने हो गए, काम धंधे में लग गए। पर कबीर साहब ने जब दोबारा उनकी हालत पूछी तो जैसे सेठ जी का वही पुराना दुख जाहिर हुआ। बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, पर जिम्मेदारी नहीं समझते, ये काम ठीक नहीं करते, वो नहीं करते, तरह तरह की अपेक्षाएं। कबीर साहब ने फिर समझाने की कोशिश करी, इससे तुम्हारा भला नहीं होगा। सेठ जी फिर उदास हुए, कहने लगे, थोड़ा समय और रुक जाते, फिर नाम लूंगा। कबीर साहब फिर चले गए। थोड़े समय बाद आए, देखा सेठ जी का शरीर पूरा हो गया। अब उन्होंने ध्यान किया, सेठ जी कहे, ऐसा तो नहीं मरते वक्त किसी इच्छा के वशीभूत दूसरे जन्मों में गए हो। तो हुजूर कहा करते थे, कबीर साहब के जीवन की वृत्तांत की घटना आती है। वो सेठ मरते वक्त इच्छाओं के वशीभूत, बच्चों की इच्छा करते करते कि बच्चे जिम्मेदारी नहीं समझते, घर कैसे संभलेगा, ये इच्छा करते करते मर गए। और ये इच्छा पुनर्जन्म का कारण बन गई। सेठ जी मरे जरूर, पर दोबारा जन्म लेकर आना पड़ा। इस बार एक गाय के रूप में जन्मे और वहीं उसी घर में खूंटे से बंधे हुए थे, इस लालसा में कि इन बच्चों का कुछ भला करके जाऊंगा। अब कबीर साहब को बड़ी दया आई। पहले मनुष्य थे,
सारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई बच्चों के, परिवार के, संसार की चिंताओं जिम्मेदारियों के पीछे। अब तो पशु बने हैं, अब तो जानवर बने हैं, खूंटे से बंधे हैं, गले में रस्सी पड़ी है। दया आई, कहने लगे इसका अब तो उद्धार कर देना चाहिए। धीरे से गए, कान में बोला अब तो मनुष्य भी नहीं रहे, कोई तुम्हें पहचानता भी नहीं। पहले कोई तुम्हें सुन भी लेता था, अब तो गले में रस्सी बांध दी है। अब तो तुम बंधुआ पशु हो, अब तो तुम्हारी आजादी भी खत्म हो गई। अब नाम लेने के लिए तैयार हो तो अब तुम्हें रास्ता दिखाया जाए। वो बात जैसे ही कही, वो गाय, उसका भाव कबीर साहब ने पढ़ा। कहने लगे थोड़ा समय और रुक जाते, इनकी सेवा कर लेते। अब गाय बनी गए तो थोड़ी सेवा और कर ले। कबीर साहब कुछ समय बाद आए, वो गाय भी नहीं रही। कुछ समय बाद देखा वो गाय मरते समय और इच्छा करते करते मर गई। एक कुत्ते के जीवन में जन्म लिया। वहीं घर के चारों तरफ घूम रहे थे कि सुरक्षा बच्चों की कैसे बनी रहे। थोड़े समय बाद वो जन्म भी खत्म हुआ। हुजूर कहा करते थे ऐसे कई जन्म लेते लेते जब सबसे आखिरी में कबीर साहब वहां पहुंचे तो देखा एक मेंढक बन करके उसी घर के सामने बैठे थे। कबीर साहब ने सोचा ये इंसान, मनुष्य कैसा है। सारा जीवन संसार में इच्छाएं, तृष्णाएं, भोग, दुनिया को भोगने की इच्छा से इतना ज्यादा लगा है कि ये इस संसार से छूटना नहीं चाहता। अब तो मेंढक बन गया, अब कौन सी सेवा करेगा। गाय बनकर के सेवा कर ली, कुत्ते बनकर के रक्षा कर ली, मेंढक बनकर के क्या सेवा करेगा। कबीर साहब गए उसके पास, कहने लगे अब तो तुम किसी योग्य नहीं रहे, मेंढक बनकर के क्या सेवा करोगे। जब ये बात कही तो सेठ जी जो इतने जन्म लेते लेते मेंढक के जीवन तक पहुंचे थे, उछल करके दूर गए। कहने लगे इस महात्मा को कोई काम नहीं, मेरे ही पीछे पड़ा है, इतने समय तक मेरा पीछा नहीं छोड़ता, जाकर के किसी और के पीछे जाके पड़े। महाराज जी कहा करते थे हम जिन इच्छाओं को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, जिस मन की स्थिति को समझ नहीं पाते हैं, उस मन की स्थिति को, उस 24 घंटे मन की उथल पुथल को जो हम गुरु के पास जाने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसे गुरु बड़ी सफाई से हमें समझा देना चाहता है कि संसार में तुम्हें गुरु से लगन करना बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि गुरु तुम्हें सिर्फ दुनिया के भोगों की तरफ दौड़ाने नहीं आया है। आज आप चारों तरफ देखो संसार में जाकर के, हजारों ऐसे महात्मा मिलेंगे जो आपको वो बात बोलेंगे जो आपको सुननी पसंद हो। आप कहेंगे महाराज मेरे घर में ये काम बन जाए, फौरन जो है आपको आशीर्वाद मिलेगा, जाओ बच्चा तुम्हारा कल्याण होगा। आपको जो है ये इच्छा हो कि मेरे घर में पैसा आ जाए, फौरन आशीर्वाद मिलेगा कि अभी छोड़ो तुम्हें दुगना पैसा मिलेगा, ये जतन करो, ये चढ़ावा चढ़ाओ। पर हुजूर कहते हैं एक संत आपको संसार में थोड़ा सा दुनिया की असलियत का एहसास कराना चाहता है कि तुम्हारा जितना जीवन तुम्हारे हाथ में है, जितनी उम्र तुम्हारे हाथ में है, शरीर में रहते हुए जितनी ताकत तुम्हारे पास है, बस उतना ही समय तुम्हारा है। ऐसे समय में तुम्हें एक छोटे से महत्व को समझना है कि तुम अपने जीवन में उस प्रभु धारा को कैसे जीते जी जान पाओगे, और उसको जानने के लिए तुम्हें अपने जीवन में उस प्रभु से जुड़ने के लिए जतन बनाने हैं। मुझे बहुत से लोग हर रोज मिलते हैं जिन्होंने स्वामी जी से नाम लिया, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने महाराज जी से, कई बार दूसरे महात्माओं से नाम लिया, तरीके सीख लिए। किसी ने नाम लिया, किसी ने मंत्र लिया, किसी ने और तरीका सीखा। पर हुजूर कहा करते थे उन्हें उस साधन की, उस साधना, उस भक्ति की अभी उतनी ज्यादा परवाह नहीं है। ध्यान साधना में कोई लगना नहीं चाहता है। ध्यान क्या है उसे जीवन में कोई अपने जीवन का आत्मसात करना नहीं चाहता है। हुजूर कहा करते थे संत मिल जाए, नाम मिल जाए, जीवन को समझने का तरीका मिल जाए, और उसके बाद अगर आप इस जीवन में ध्यान के महत्व को न समझे, अपने जीवन में ध्यान से कैसे जुड़ना है उस दिशा में बढ़ने का प्रयास ना करें, तो आपके जीवन में आपका ये जो सुनहरा अवसर है वो आपके हाथ से निकलेगा। ऐसे सुनहरे अवसर को हम कभी न गंवा सके।
इसके लिए महापुरुषों ने दो साधन बड़ी आसानी से हमारे सामने रखे हैं। मैंने जितने भी भाई बहनों को देखा वो कहते जरूर है कि हमारा भजन नहीं बनता, पर वो इस भजन को कैसे बनाया जाए उसके लिए अपनी दैनिक दिनचर्या के साधन नहीं जानते हैं। योग सूत्र में 8 ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसे हम अपने जीवन में समाधि ध्यान साधना को जोड़ने के लिए सबसे पहली कौन सी चीज है जिस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिला जिन्होंने नाम ले लिया, पर अगर आप उनको ये बताएं कि आपका जो 24 घंटे की दिनचर्या है वो ध्यान के लिए साधनी बहुत आवश्यक है, तो ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बाहरी जीवन साधना ये हमारे मन के अनुरूप नहीं है। जिस बहाव में हम बह रहे हैं उस बहाव को रोकना हमारे मन इच्छा के विरुद्ध है। हमसे कोई कह दे कि संसार के पीछे मत भागो, ये बात हमें अच्छी नहीं लगती, पर योग सूत्र में बहुत साफ लफ्जों में कुछ बातें कही गई है। कहा है अगर आप अपना ध्यान उस प्रभु से जोड़ना चाहते हो, अगर आप अंतर में उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो, तो सिर्फ आंख मूंद करके नाम जपना ही काफी नहीं होगा। अगर आपने नाम ले लिया, 24 घंटे में 5 मिनट निकाले, आंखें मूंद करके बैठने के लिए आपने समय निकाला, पर आपके मन में हजारों तरह के संसार के बहाव बह रहे हैं, इच्छाएं हो रही हैं, तो वो आपके वो 5 मिनट भी पूरे नहीं होने देगी। आप ध्यान पे बैठोगे और आपको दुनिया याद आएगी। इसलिए योग सूत्र कहता है आंख मूंद करके बैठे रहने को ही भक्ति मत मानना। भक्ति के लिए आपको अपने जीवन को साधना बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने कुछ बाहरी ऐसी चीजें कही हैं जिसको हमें ध्यान साधना भक्ति में जोड़ना बड़ा जरूरी है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। आज के समय में जब हम सब लोग किसी संत की शरण में जाकर बैठे हैं, हमारे बाहरी जीवन का साधना कितना जरूरी है, ध्यान को जीवन में पक्का करने के लिए इस बात को आज हमें समझना जरूरी है। योग सूत्र कहता है आपके जीवन में बाहरी चीजों की आवश्यकता आपकी ध्यान से भी ज्यादा जरूरी है। का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आपके बाहर की चीजों से जुड़ी हैं। आपके जीवन में कैसा आपका नियम होगा, आप चोरी करते हो कि नहीं करते, आप संसार में दुनिया को भोगने के लिए कितना ज्यादा दुनिया की चीजों की तरफ भाग रहे हो, आप अपने जीवन में कितना अहिंसा का पालन करते हो, कितना आप संसार में ईमानदारी से जीवन जीते हो, ये सारी चीजें यम में शामिल है। नियम में आप अपनी पूरी दिनचर्या कैसे जीते हो, आप सुबह उठे और रात को सोने तक आपने किस तरीके से जीवन बनाना शुरू किया, आपका भोजन कैसा है, आपकी प्राणधार शक्ति कैसी है। जब आंखें बंद करके बैठते हो तो मन शांत होता है कि नहीं होता। आंखें बंद करी, मन दुनिया में भाग रहा है, मन रुकना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। और कहते हैं इसके बाद प्रत्याहार, आप अपने जीवन में कितना ज्यादा अपने आप को साधने की स्थिति में आ गए हैं। हुजूर कहते हैं ये 5 चीजें आपके आंख बंद करने से पहले की स्थिति बयान कर रही हैं। आपने गुरु से नाम लिया, ध्यान करने के लिए आंख बंद करनी पड़ेगी, आंख बंद करके ध्यान लगाना पड़ेगा, पर ध्यान लगाने से पहले आपके बाहरी जीवन का सधा हुआ होना जरूरी है। नहीं तो अगर आज आप नाम ले रहे हो और नाम लेते वक्त अगर आपका मन दुनिया में भाग रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें हम कौन सी चीज अभी साधने में कामयाब नहीं है, हम अपना बाहरी जीवन साधने में कामयाब नहीं है। मुझे एक बार एक बहन जी मिली, मैंने उनसे एक बात कही कि आप अगर एक छोटी सी चीज अपने जीवन में बना लो तो आपका भजन अच्छा बनेगा। उन्होंने कहा भैया जी कौन सी चीज? मैंने कहा अपनी अपेक्षाओं का ध्यान रखो, आप किससे उम्मीद लगाकर बैठे हो। तो वो कहने लगे अपेक्षा तो सांसारिक चीज हो गई, हम बाहर संसार में जो भी करें उसका भजन सिमरन से क्या लेना देना। हमने नाम ले लिया, हम थोड़ी देर भजन पे बैठेंगे, वही हमारी भक्ति मानी जानी चाहिए। हम बाहर संसार में कैसे जी रहे हैं इसका भजन से क्या लेना देना हो सकता है। वो बात जो उनके मन में थी आज हम में से अनगिनत लोगों के मन में है।
कि हमारा बाहरी जीवन हम कैसे भी जिए, उसका ध्यान से क्या लेना देना हो सकता है। सिर्फ यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विकृति, सबसे बड़ी हमारे जीवन की भूल है। हम बाहरी जीवन को आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ते, हम ध्यान को अपने बाहरी जीवन में स्वभाव और संस्कार से नहीं जोड़ते। हमारी अपेक्षाएं, हमारा संसार में जीवन, हमारा संसार से लेना देना हमारे ध्यान पर पूरा पूरा असर डालता है। तो जो कहा करते थे, आप बाहर कैसा जीवन जियोगे, ये पहले साधना जरूरी है। महाराज जी एक मिसाल फरमाया करते थे, एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनके पास एक बार महाराज जी ने किसी को भेजा और महाराज जी ने कहा कि उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ काम करना हो तो तैयारी ज्यादा जरूरी है या उस काम में बिना तैयारी के लगना ज्यादा जरूरी है। तो उन महापुरुष ने एक छोटा सा उदाहरण दिया, कहा कि अगर मुझे एक पेड़ काटना हो और पेड़ काटने के लिए मुझे 4 घंटे लगते हो, तो 4 घंटे में से 3 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार लगाने में लगाऊंगा, 3 घंटे तैयारी में लगाऊंगा कि मेरे कुल्हाड़ी की धार मजबूत होनी चाहिए। अगर जो है कुल्हाड़ी मजबूत नहीं हुई तो 4 घंटे छोड़ो, 40 घंटे तुम पेड़ काटने की कोशिश करो, उस पेड़ की कटाई नहीं हो पाएगी। तो जो कहते हैं आपकी तैयारी, आपके बाहरी जीवन का जो भी संयम है, वो आपके ध्यान की सबसे बड़ी बुनियाद है। इसलिए महापुरुष आपके बाहरी जीवन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने को कहते हैं। हम और आप जो गुरु परंपरा से जुड़ गए हैं, उनके लिए जीवन में आध्यात्मिकता की शुरुआत कब होगी? जब आपका बाहरी जीवन अच्छा होना शुरू होगा, जब आपके बाहरी जीवन में आप अपनी मन की स्थिति को बदलने लग जाओगे, जब मन से कैसे संसार में जी रहे हो उस बात को थोड़ा सा बदलने लगोगे। तो एक छोटी सी बात आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए, अगर हमें ध्यान में अच्छा होना है तो हमें हमारे जीवन में अपेक्षाएं कैसी हो, इस बात का सही निर्धारण करना जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में संसार से उम्मीद लगाकर बैठे रहे, हम सभी लोगों से आसरा लगाकर बैठे रहे, सब लोग हमारे हिसाब से जीवन जिए, अगर हमारी उम्मीद, हमारा आसरा, हमारा भरोसा सिर्फ दुनिया की हर एक चीज से रहा, तो आप चाहे लाख कोशिश करें, आप संसार के बंधन से कभी भी बच नहीं पाएंगे। हुजूर कहा करते थे, जिसने संसार से उम्मीद करी है उसने संसार में हमेशा दुख पाया है। इसलिए आप एक छोटी सी चीज अपने हिसाब में जोड़ लो, दुनिया से उम्मीद करने का मतलब है दुखों में बढ़ावा करना। चाहे तुम अपने घर में उम्मीद करो, चाहे अपने माता पिता से उम्मीद करो, चाहे बच्चों से उम्मीद करो, चाहे अपने परिवारजनों से उम्मीद करो, जितना ज्यादा उम्मीद करोगे उतना ज्यादा संसार में गुरु से दूर होते चले जाओगे। हुजूर कहा करते थे, अगर हमारे जीवन में हमें एक छोटी सी चीज आज समझनी बहुत जरूरी है। कबीर साहब कहते हैं, एक चीज अगर समझनी जरूरी है तो भरोसा समझो। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वात सलिल गुरु चरण है चात्रिक तुलसीदास। कहते एक पर ही भरोसा होना चाहिए। अगर दुनिया की हर एक से भरोसा किया, हर एक से उम्मीद लगाई, हर एक से कि ये हमारे हिसाब से चलेगा, वो हमारे हिसाब से काम करेगा, तो हमें संसार में बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मुझे एक बहन जी मिली, वो मेरे पास आई, बड़ा दुखी परेशान थी। कहने लगी, मैं क्या करूं भैया जी, मैं लाख कोशिश करती हूं, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से नहीं चलते। मैंने कहा, बच्चे कितने बड़े हो गए? कहने लगे, शादी लायक हो गए, सियाने हो गए। मैंने कहा, अब तुम्हारे हाथ से बात निकल चुकी है, जितना तुम समझा सकती थी वो समझाने का समय जा चुका है। जब वो बच्चे तुम्हारी बात सुन सकते थे, वो सुनने वाला समय जा चुका है। अब तुम बोलोगे और वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकालेंगे। अब जितनी भी मेहनत करोगी वो मेहनत बेकार होगी। तो उन्हें बड़ी दुख हुआ। कहने लगी, आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, अब तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, जितना तुम करना था कर चुकी। अब वो परमात्मा ही सिर्फ तुम्हारे आगे का रास्ता बना सकता है। तो जो कहा करते थे, अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि हमारे जीवन में हम जो भी जीवन प्राप्त करके यहां तक आए हैं,
उस जीवन में हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा ही समय है अपने जीवन को किसी दिशा में मोड़ने का। एक बार वो दिशा मुड़ गई, एक बार वो कदम हमने उठा लिया, एक बार वो रास्ता हमने तय कर लिया, उसके बाद हम किसी चीज को बदलने के काबिल नहीं है। संत ये चीज हमें समझाना चाहते हैं। इसीलिए जो कहा करते थे, इस चीज का एक छोटा सा अपने जीवन में मानक रख लो। अगर अपेक्षाओं से बचना है तो एक छोटी सी चीज अपने जीवन में धारण करना शुरू करो। आज से ही स्वीकृति धारण करना शुरू करो, एक्सेप्टेंस लानी शुरू करो, उस प्रभु का भाणा, उस प्रभु की इच्छा, उस प्रभु की राजीनामा अपने जीवन में मानना शुरू करो। जो तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा, इसका मतलब है वो प्रभु की इच्छा से तय है होना, और अगर वो तय है तो वो स्वीकारना तुम्हारे जीवन में सबसे पहली तुम्हारी जरूरत है। जितनी जल्दी स्वीकार करना शुरू कर दोगे, उतना सहज होने लग जाओगे, उतना जीवन में सरल होने लग जाओगे, उतना परेशानियों से तुम्हारा जीवन सहज भाव से उस प्रभु की इच्छा मानने लग जाएगा। तो महाराज जी एक ही बात कहा करते थे, संत की बात इसलिए हमारे जीवन में आसानी से नहीं आती क्योंकि वो जीवन के इस बहुत बड़े सत्य को हमें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जितना भी जीवन अब आगे का बचा है, इसे इस तरह से स्वीकार करो कि यहां पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन के अनुरूप होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें स्वीकार करनी होंगी, जो तुम्हें माननी होंगी कि ये ऐसी ही है, और इससे तुम राजी मान लो, इसे अपने जीवन में स्वीकार कर लो। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। एक बार एक विद्वान से महाराज जी मिले। महाराज जी ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े जज हैं, इतने बड़े आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, आपने बहुत कुछ करके देखा, एक ऐसी चीज बताइए जो आपने जीवन में समझी हो। तो वो जज महाराज जी से कहने लगे, मैंने ये समझा कि जीवन में बहुत कुछ तुम्हारे साथ होगा, पर 10% ऐसा होगा जो तुम्हारे करने योग्य होगा, और 90% ऐसा होगा जो होगा और तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये चीज ऐसी है, इसको स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। तो महाराज जी एक बात बार बार सत्संग में कहा करते थे कि जीवन में 10% वो जो जीवन में तुम कर पाओगे, और 90% वो जो तुम्हें सहज भाव से मानना पड़ेगा, जो सहज भाव से स्वीकार करना पड़ेगा, ताकि तुम जीवन में फंसो नहीं। तो आज हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इस कलयुग में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में गुरु की शरण में आने के बाद इस छोटी सी बात को समझें कि संसार हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। ये संसार हमारे हिसाब से, हमारे तरीके से संसार का सृजन नहीं होगा। इस संसार में हमने जो जीवन पाया है, उस जीवन में हम ये समझने लग जाएं, यहां करने वाला कोई और है। यहां जीवन की हर एक चीज परमात्मा ने पहले से बुनी हुई है। हमारी गृहस्थ में, हमारी हर रोज की दिनचर्या में, सुबह से लेकर शाम तक हमारे जीवन में सिर्फ थोड़ी सी चीजें ही ऐसी होंगी जो हमारे मन मुताबिक होंगी, और ज्यादातर चीजें ऐसी होंगी जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे वैसी होंगी। उसको एक एक दिन स्वीकार करते चलो, वहां सहज होते चलो, उस बात को मानना शुरू करो कि हमारे जीवन में ये सब कुछ ऐसा है। जो भाग्यशाली होते हैं वो यहां से अपने जीवन में सहज होने लग जाते हैं। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। आपको किसी महापुरुष की अगर शरण मिली है तो अपने जीवन के इस प्रारूप को, इस तरीके को समझने के लिए मिली है कि आप जीवन में स्वीकृति, अपने जीवन में सहजता धारण करने लगो। तो जो कहते हैं आपका जो छठा नियम है वो है धारणा। कैसे आप उन महापुरुषों के दिए हुए, इस प्रभु के दिए हुए जीवन को अपने जीवन में स्वीकार करने लगोगे। तो जो कहते हैं 5 नियम संसार के, जिसमें खाना पीना सोना जागना, कैसे जीवन का हर पहलू तुम देखोगे, ये सारी चीजें जब छठा नियम धारण कर लोगे तो जो कहते हैं यहां के बाद तुम्हारे जीवन में नाम बनना शुरू होगा, वहां तुम्हारे जीवन में ध्यान आना शुरू होगा, वहां तुम्हारा भजन बनने लगेगा। तो आप जितने भी भाई बहन जिन्होंने गुरुजी से नाम लिया, स्वामी जी के साथ जुड़े, जिन्हें ध्यान करने का तरीका सीखा हुआ है, उन्हें अगर अपने जीवन में ध्यान बनाना है तो अपने बाहरी जीवन को सहज करना बड़ा जरूरी है।
अपने बाहरी जीवन में लड़ो झगड़ो मत, बाहरी जीवन में हर एक चीज से उलझो मत, दुनिया की हर एक चीज में जा करके परेशान मत हो। महाराज जी एक बात कहा करते थे संसार में हर एक कदम पर बहुत सारी लड़ाइयां हो रही है, पर हर एक लड़ाई तुम्हारे लड़ने योग्य नहीं है। हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें उलझना जरूरी नहीं है। संसार में हर जगह हर मोड़ पर द्वंद्व हो रहे हैं, पर हर द्वंद्व में तुम्हारा उलझना जरूरी नहीं है। समझदार वो है जो अपनी लड़ाई, अपना युद्ध, अपना संग्राम बड़ा सोच समझ करके तय करता है, जो सोच समझ करके जीवन के सही स्थान पर जाकर के अपने जीवन को जोड़ना शुरू करता है। तो हर जगह परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हर जगह उलझने की आवश्यकता नहीं। अभी कल ही का उदाहरण है, कुछ भाई आए मेरे पास, कुछ बहनें आई मेरे पास, बड़ी परेशान कि फलाने ने कुछ कह दिया, फलाने ने कुछ कह दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने देखा उन्हें अंदर से ये व्याकुलता थी कि कोई उनके बारे में बुरा सोच रहा है, कोई उनके बारे में बुरा बोल रहा है, और हर एक बात का उत्तर देने के लिए बड़ी लालायत थी कि किसी ने मेरे बारे में बुरा सोच लिया, उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। बड़ी देर बात करने के बाद उनसे मैंने कहा हर एक बात पर जवाब देना जरूरी नहीं है, हर एक बात में उलझना जरूरी नहीं है, हर एक छोटी छोटी चीज में अपना दिमाग लगाना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप हर एक जगह उलझे रहोगे तो आप सहज नहीं हो पाओगे, और अगर आप सहज नहीं हो पाए तो आप गुरु से जो सीखने आए थे उसकी शुरुआत भी नहीं कर पाए। तो आप और हम जिस गुरु धारा से जुड़े हैं वहां जीवन में सहज होना बड़ा जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपको गुरु ने जो नाम दिया वो नाम आपके जीवन में असर करे, तो अपने बाहरी जीवन में अपनी लड़ाइयां कुछ कम कर लो, अपने द्वंद्व कुछ कम कर लो, अपने संसार के संग्राम कुछ कम कर लो। हर जगह मन जहां उलझ करके हर जगह सबसे आगे बढ़ करके रहना चाहता है, वहां इस मन को थोड़ा साधना शुरू कर दो। हर जगह ये मन ना उलझे ऐसी युक्ति बनाना शुरू करो। तो जो कहा करते थे इसका एक बड़ा आसान सा नियम है, अपेक्षाएं कुछ कम रखो, अपने जीवन में स्वीकृति थोड़ी ज्यादा रखो। कुछ चीजें जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लाख प्रयास के बाद भी ना हो, उसको स्वीकार करना शुरू करो। उसमें बार बार उलझो मत, बार बार प्रश्न मत करो कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया फिर भी मेरे साथ बुरा हुआ, मैं जो है समझ नहीं पाया, मेरे हजार अच्छाई के बाद संसार में बुरा क्यों किया। इसको स्वीकार करना शुरू कर दो। जितनी जल्दी सहज हो जाओगे, जितनी जल्दी संसार के द्वंद्व से बाहर निकल जाओगे, उतनी जल्दी गुरु के साथ जुड़ने का तुम्हारे जीवन में लाभ तुम्हें मिलने लग जाएगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपने स्वामी जी से नाम पा लिया। पर इस नाम को अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन का आंतरिक स्वरूप ये नाम से जुड़ा हो, हम यहां से घर जाएं, हम कहीं भी दुनिया के किसी काम में भी रहें, हम कुछ भी करें, पर हमारा मन हमारे गुरु से जुड़ा रहे, हमारे मन में शांति रहे, हमारे अंदर ये विश्वास रहे, ये भरोसा रहे कि गुरु हमारे अंग संग है, हमें किसी भी बात की चिंता ना हो, ऐसा हमारा मनोभाव बना रहे। तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो एक बहुत साधारण सी चीज है, उसमें आपको सिर्फ अपने मन पर काम करना है। तो हर रोज आपका ये जो गृहस्थ है, सुबह से लेकर शाम तक हो रही अनगिनत घटनाएं, ये आपको कुछ सिखा रही है, ये आपको अपने जीवन में आसान होना सिखा रही है, सहज होना सिखा रही है। थोड़ा सरल हो जाओ। जितना ज्यादा आपको संसार के संकट नजर आए, उतना ज्यादा अपने जीवन में अपने आप को आसान करते चलो, उतना ज्यादा अपने जीवन की चिंताएं गुरु जी के ऊपर छोड़ते चलो, और आप देखोगे आपका ये जीवन सुबह से लेकर शाम तक का अनगिनत संसारिक चिंताओं का ये जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा सहज हो जाएगा, और आप अपने जीवन में निश्चिंतता, निर्भयता को जीवन में पाने वाले बनोगे। तो आपको एक बात अपने जीवन में धारण करनी है कि आपका हर दिन सहज होने वाली प्रक्रिया पर जुड़े। जितना ज्यादा आप इसको कर लोगे उतना ज्यादा जीवन का लाभ आपको मिलेगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।